बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 2 है। आई कम पार्ट 2 की बुक से, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बुक का नाम है, और सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी इसके राइटर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है और जो फॉर्मेट है बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, उसकी वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक गुजारिश है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा जो ताल्लुक है आपस में जुड़ा रहे। और वीडियो को बेटा एंड तक देखा करें। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए न्यू होते हैं, उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया होता है मैंने। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। जो भी क्वेश्चन आपका हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लाजमी किया जाएगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा जी, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है 31 दिसंबर 2022 का। हमने इसकी तरफ से देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन में हमें बैलेंस बताया गया है। बेटा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि हमने अकाउंट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसकी नेचर से ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपने इस अकाउंट के अंदर जस्ट अपनी इनकम्स को और अपने एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करना है और किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने इंट्रोडक्शन में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि हम बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट हो, फिक्स्ड लायबिलिटी हो, करंट लायबिलिटी हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, किसी किस्म का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम एसेट्स को, चाहे वो करंट हो चाहे वो फिक्स्ड हो, हम लायबिलिटीज़ को, चाहे वो करंट हो चाहे वो फिक्स्ड हो, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम जस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो किसको रिकॉर्ड करेंगे, अपनी इनकम्स को और अपने एक्सपेंडिचर को। देखिए बेटा जी, बैलेंस बताया गया है, ये कम जनवरी 2022 का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में अभी हम कुछ नहीं कहते। अगर वो एडजस्टमेंट में इसके बारे में कोई हिंट देगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वैसे हम लाइफ मेंबरशिप फ़ी को रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, एडमिशन फ़ीस हमारा रसीट है इसको करेंगे, मिसलेनियस रसीट्स को भी करेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर सिंपल डोनेशन बताई होगी तो वो हमारी रसीट होती है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, जो बिल्डिंग के लिए या किसी भी फिक्स एसेट्स के लिए जो जो डोनेशन हमें दी जाएगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद ये सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करेंगे। रेंट को करेंगे, जन एक्सपेंसेस को करेंगे। फर्नीचर हमारा एसेट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, एसेट्स के ऊपर किसी भी किस्म की जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट के ऊपर, उसको रिकॉर्ड लाजमी करेंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस को करेंगे, रिपेयरिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस 31/12/2022 इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम इसकी कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं जी। कहता है दैट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1400। सब्सक्रिप्शन एरियर्स है, मतलब कि वसूल करने वाली है, रिसीवेबल है, तो इसको हम सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है। फर्नीचर के ऊपर जो ₹3200 बताया गया है, इसकी 10% हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू, उसने खुद ही बता दिया कि जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है इसको आपने क्या करना है, क्रेडिट टू रेवेन्यू, इसको आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। चलिए हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी हम अपने इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमने पढ़ा है जी इनकम हमारे पास सबसे पहले जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को हम लिखेंगे इनर कॉलम में, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। 6520 लिखा। इसके अंदर बेटा जी जो हमारी एडजस्टमेंट है, जो एरियर्स है सब्सक्रिप्शन, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड हम कर देंगे। अगर आप ये भी लिख देंगे ना एरियर्स,
तो यहाँ तक भी ठीक है। एरियर सब्सक्रिप्शन लिख दें, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख दें, तब भी ठीक है। अगर हम इसको जमा कर लें जी, 6520 जमा करेंगे 1400, तो हमारे पास आ जाएगा जी 7920 रुपये। 7920 हमारी सब्सक्रिप्शन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास बेटा जी उसने लाइफ मेंबरशिप फी का बोला कि आपने इसको क्रेडिट करना है। हम यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस लिख देते हैं जी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमारे पास आ गई। इसको हम लिखेंगे जी 1000 लिख दिया। उसके बाद बेटा जी हमारे पास इंटरेस्ट का है, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास 720 है, इसको भी हम लिख देते हैं। उसके बाद एडमिशन फ़ी है जी, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये भी हमारा रेवेन्यू है। एडमिशन फ़ी 960, ये क्या होती है, ये इंट्रोडक्शन में बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है। मिसलीनियस रसीट्स, ये भी हमारा रेवेन्यू है, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे 200 के साथ। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स की तरफ। सबसे पहला एक्सपेंस बताया गया सैलरीज एंड वेजेस। हम सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस को लिखते हैं जी, वो है जी हमारे पास 2200। उसके बाद बेटा बताया गया है जी रेंट, रेंट हमारे पास है 2000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास बताया गया है जनरल एक्सपेंसेस, हम जनरल एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जी, वो हमारे पास बताया गया है 2200। उसके बाद हमारे पास बताया गया है फर्नीचर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बुक आप लाजमी सामने रखिएगा। हम डेप्रिसिएशन लेंगे जस्ट इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करने वाली है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्नीचर की वैल्यू है 3200, उसने 10% डेप्रिसिएशन का रेट बताया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 320 रुपये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो मैं मार्कर के साथ इसलिए लिखूंगा कि आपको समझ आ जाए। उसके बाद बेटा जी प्रिंटिंग हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 500 रुपीज़ हैं, और रिपेयरिंग चार्जेस हैं। रिपेयरिंग चार्जेस हमारे पास हैं जी 600 रुपीज़, हमने रिपेयरिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड। अब हमने हर चीज़ रिकॉर्ड कर ली है, हमारे पास बैलेंस क्लोजिंग हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमारे पास बड़ी साइड कौन सी है। हमारे पास इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है? तो बेटा हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इनकम साइड है, ये वाली साइड, इसका टोटल ज़्यादा आएगा। हम इसका टोटल दोनों साइड्स पे लिखेंगे, क्रेडिट पे भी लिखेंगे, डेबिट पे भी लिखेंगे, मतलब कि इनकम साइड पे भी लिखेंगे और हम एक्सपेंस साइड पे भी लिखेंगे। हम टोटल कर लेते हैं जी। टोटल है जी 7920 प्लस 1000 प्लस 720 प्लस 960 प्लस 200, ये हमारे पास आ गया जी 10,800 रुपया। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 10,800, और यही टोटल बेटा जी हम यहाँ पे लिख देंगे 10,800। इसमें से अब हमने अपनी डेबिट साइड को लेस कर देना, -2200, फिर -2000, फिर -2200, फिर 320, फिर 560, फिर 600। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,920 रुपये। अच्छा जी, हम एक दफ़ा टोटल दोबारा करके देख लेते हैं कि क्या यही टोटल है 7,920। फिर हम जमा करेंगे 1,000 रुपया, फिर हम जमा करेंगे 720, फिर हम जमा करेंगे कैसे कहते हैं जी 960, फिर हम जमा करेंगे 200। 10,800 रुपया टोटल आ गया। इसमें से लेस करेंगे 2200, फिर लेस करेंगे 2000, फिर हम बेटा इसमें से लेस कर देंगे 2200 रुपया, फिर 320, फिर 500 और फिर 600। तो आंसर आ गया 2,980 रुपये। हमारे बुक के ऊपर भी बेटा ये देखें आंसर जो है वो 2,980 रुपये आंसर है। इसका मतलब है ये हमारा आंसर आ गया है जी 2,980 रुपये। तो ये हमारे पास सरप्लस आएगा। अगर आपके पास
डेबिट साइड पे आंसर आएगा तो वो सरप्लस में आएगा, अगर आपके पास क्रेडिट साइड पे आंसर आएगा तो वो डेफिसिट में आएगा। बेटा जी ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। ये इसका नीचे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यंग मैन सोसाइटी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है यंग मैन सोसाइटी का 31 दिसंबर 2022 को। हमसे रिक्वायर्ड क्या किया गया कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बिल्कुल हम बनाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास बैलेंस दिया गया, नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट फी लिखेंगे, डोनेशन लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिला, बिल्कुल हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, उसका इंटरेस्ट प्लस भी रिकॉर्ड करते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 2000 है और 1370 रुपये का सेल किया, यानी कि 2000 वाला फर्नीचर हमने 1370 रुपये में सेल किया है। बेटा जी 2000 का फर्नीचर जब 1370 में सेल करेंगे तो ये हमें लॉस होगा। इसकी वैल्यू हमें बताई गया है रिसीट साइड पे। अगर तो प्रॉफिट होता तो फिर हम रिसीट साइड पे लिखते, अब हमें लॉस हो रहा है तो अब इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। उसके बाद देखें जी, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स हमारा रेवेन्यू लिखेंगे, रिसीट फ्रॉम क्रिएशन रेवेन्यू है लिखेंगे, मिसलिनियस रिसीट्स भी लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पेमेंट साइड की तरफ। बुक्स हमारे पास फिक्स एसेट है, नहीं लिखेंगे। प्रिंटिंग या स्टेशनरी लिखेंगे, न्यूज़पेपर लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, अगर तो सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज बताया गया होगा फिर लाजमी लिखेंगे। अगर एंड पे इसकी कोई वैल्यू बताई गई होगी, इसकी एंडिंग वैल्यू ये रह गई है, फिर डिफरेंस लेके देख लेंगे क्या करना है। रिपेयर्स लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट एसेट है नहीं लिखेंगे, फर्नीचर एसेट है नहीं लिखेंगे, सैलरीज लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे। कहते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31/12/2022 एट ₹8000, यानी कि ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है ये हमने 10,000 का खरीदा हुआ है और हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 रुपये का रह गया। तो इसका बेटा मतलब ये है कि 2000 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया। हम इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन निकालते हैं जी। सबसे पहले हम अपनी, आप चाहे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर ले चाहे इनकम रिकॉर्ड कर ले, कोई इशू नहीं होगा, पहले जो मर्जी रिकॉर्ड कर ले। मैं वैसे ही पहले इनकम रिकॉर्ड करता होता हूँ। हम लिखेंगे जी एंट्रेंस फी, ये अभी मैंने आपको सारा क्वेश्चन पढ़ के सुनाया है। एंट्रेंस फीस हमारे पास बताई गई है 1300 रुपीज़। उसके बाद बेटा जी डोनेशन हमें बताई गई है 12,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन बताई गई है 17,130। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बताया गया जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हम लिखेंगे 400। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, हम वो जो है फर्नीचर इसलिए यहाँ पे लिख रहे क्योंकि हमें लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड पेपर है जी 930। उसके बाद है जी रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस 1730। फिर है जी मिसलीनियस रिसीट्स, इसको भी हम अपनी इनकम में ही लिखते हैं। ये हमारे पास है जी 250 रुपीज़। अच्छा जी, अब हम अपने एक्सपेंडिचर साइड पे बेटा आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर साइड पे हमें क्या बताया गया, हम इसको भी देख लेते हैं जी। एक्सपेंडिचर साइड में बताया गया है जी सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, हम लिखेंगे। इसकी वैल्यू है जी 930 रुपीज़। न्यूज़पेपर हमारा एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर हम डेली खरीदते हैं। न्यूज़पेपर है जी 2,220 रुपये का। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड आ जाए जी, हम एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैं मार्कर के साथ लिख रहा हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, कि हमने कितना इस्तेमाल कर लिया है। देखिए बेटा जी हमने 10,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल ख़रीदा, लेस कर देंगे जो एंडिंग वैल्यू रह गई है वो 8,000 है, तो हमने 2,000 रुपये का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए जी रिपेयर्स के ऊपर। रिपेयर्स बेटा जी हमारे पास 1300 रुपीज़ की हैं। इन्वेस्टमेंट हम नहीं लिखेंगे, फर्नीचर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम सैलरीज लिखेंगे जी। सैलरीज हमारे पास है जी ₹3000 की।
हमारे पास उसने बैलेंस बताया है, बैलेंस कैसे कहते हैं, क्लोजिंग को नहीं लिखेंगे। अब देखें, हम अब लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बेटा जी हमने फर्नीचर को सेल किया तो हमें कुछ लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है? कहता है जी 2,000 रुपये का आपका फर्नीचर था, आपने 1,370 रुपये में उसको सेल कर दिया। तो 2,000 लेस कर देंगे 1,370, तो हमारे पास आ जाएगा 630, यानी कि 630 रुपये का हमें फर्नीचर के ऊपर लॉस हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट को क्लियर होगा कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम इसका टोटल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो इनकम्स हैं, इनकम साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आएगा, तो उसको हम दोनों साइड्स पे लिख देंगे। लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो सरप्लस है वो कितना आता है। हम टोटल कर लेते हैं जी। टोटल है जी 1,300 ये वाला, प्लस 12,000, फिर 17,130, फिर 400, फिर 930, फिर 1,730, फिर प्लस 1,250। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 33,740 रुपये। 33,740। एक दफ़ा फिर टोटल करके वेरीफाई करके देख लेते हैं। प्लस 12,000, 17,130, प्लस 400, 930, 1,730, फिर 250। जी यही टोटल 33,740। 33,740 यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सरप्लस में आएगा। हम देख लेते हैं सरप्लस कितना हमारे पास आता है जी। ये देखिए जी, हम इसमें से ये जो सारी अमाउंट से ये लेस कर देते हैं। लेस करेंगे जी 930, लेस करेंगे 2,220, फिर 2,000, फिर 1,300, फिर 3,000, फिर 630, तो आ गया 23,660 रुपये। तो यही बेटा जी हमारा आंसर है, 23,660। ये हमारा सरप्लस आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ठीक समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेटा जी अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी समझा दूंगा। मेरा नंबर भी मौजूद है इस चैनल के ऊपर। अगर आपने व्हाट्सएप पे कॉल करनी हो, मैसेज करके पूछना, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ भी समझा दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ कल। इंशाल्लाह फिर हम आपके हमारी इसी चैनल के ऊपर फ्यूचर्स के ऊपर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी नासर।